नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो कंप्लीट किया, परसेंटेज कंप्लीट किया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया, डिस्काउंट कंप्लीट किया और अभी आपका एसआई चल रहा है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है ना। इनमें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो टाइप 1 आपका स्टार्ट हुआ 1 से लेकर के 120 नंबर तक के क्वेश्चन को हमने बतला दिया। चलिए एक बात और बता देता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, अगर आप जान रहे हैं नवीन गणित का है ना, RS अग्रवाल बुक, इसका टोटल सॉल्यूशन मैंने करा दिया है ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 50 रुपये का 6 महीनों में, 50 रुपये का सिर्फ 6 महीना बोला, 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए, महीना बोल दे, प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भाई हम हर एक वीडियो में आपको फार्मूला से बनाए एक सवाल हल किए और एक जो हल किए बिना फार्मूला का। जब फार्मूला याद नहीं रहे तो कैसे बनाना, ठीक है। तो यहाँ भी पहले बताता हूँ, उसके बाद आएंगे जब तक सवाल है बिना फार्मूला का बनाने का प्रयास करूँगा। देखिए तो एसआई का फार्मूला कहता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 ये कहता है यानी कि मूलधन गुना दर गुना समय। तो यहाँ पे मूलधन दिखे क्या है, मूलधन रुपया में, ठीक है। 50 रुपया ये आपका मूलधन है। रेट रहता है प्रतिशत में, ध्यान में रखना, प्रतिशत में रहता है, दर जिसको हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए चालबाजी क्या है कि 10 पैसे प्रति रुपये, 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज। ये जो 10 पैसे है यही आपका रेट है। क्यों भाई? क्योंकि पैसा है, इसको अगर रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और जैसे 100 से भाग देंगे तो इसको प्रतिशत में भी बोल सकते, 10/100 को ऐसे भी बोल सकते हैं 10%। क्लियर है? तो ध्यान में रखना। तो ये पैसा जो है यही आपका रेट का यहाँ पे काम करेगा। तो 10 रेट हो गया, गुना टाइम की बात किया जाए 6 महीना दिया गया तो 6 से आपका क्या करना, गुना कर देना बटे 100 to 100। महीना में ही हमसे पूछा गया, ठीक है। बस में पूछता तो बस से बस बनाते इसको, हालांकि नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। 0 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, 5 6 30 यानी हो गया आपका 30 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से जो आप अटैक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अच्छा, इसको बनाना जब फार्मूला याद ना रहे तो जब फार्मूला याद नहीं रहे तो क्या करना है। मूलधन यहाँ पे देखिए 50 रुपया है। मूलधन भाई आप सभी को मानना है 100 रुपया, ठीक है। जब फार्मूला याद नहीं रहे तब बनाने के लिए मैं बताऊंगा कैसे बनाना। मूलधन हमेशा 100 मान करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मूलधन यहाँ पे सवाल में 50 रुपया, हम सब आगे बढ़ रहे हैं मूलधन को 100 मान करके। तो मूलधन का तुलना मूलधन से ऐसे बोले सकते हैं, रेशियो सवाल में बताए तुलना करने पर आधारित प्रश्न को हल करके बतलाएं। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, जो पूछे उससे गुना, यही आपको दिमाग में सेट रखना। पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कब निकलता है, जब रेट गुना टाइम करते हैं। तो ये ध्यान में, रेट इंटू टाइम करता है तो साधारण ब्याज निकलता है, ठीक है। तो रेट आपका देखिए, आपका रेट आपका 10 है और टाइम 6 है। 10 6 हो गया 60, 0 0 0 0 6 5 30। इस प्रकार से बना लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 122 नंबर कहता है कि 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन जो कि 2 वर्ष में जो कि 1800 हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ दिया। बिल्कुल आपको घबराना नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन आपको देखिए क्या करना है। देखिए इसको डायरेक्ट भी बना लेंगे। कैसे डायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इसको डायरेक्ट किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहला बात क्या ना, अगर डायरेक्ट हल करना है तो यहाँ पे 5% ये वृद्धि हो रहा है। देर में 5 रेट जो है आपका दर जो है उसमें 5% वृद्धि हो रहा है। यानी कि पहले से दर कितना है फिक्स वो पता हमें नहीं है, रेट पता नहीं है। तो पहले का रेट निकालना है। तो वो चीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम अपना स्टाइल से बता रहा हूँ कि कैसे निकालना। आपका स्टाइल जो है वो मैं बता दूंगा, क्या फार्मूला ऐड कीजिए आपका बन जाएगा। तो मेरा स्टाइल ये कहता है कि जो आपका प्रिंसिपल है, मूलधन जो है उसको खोजिए। तो मूलधन आपका 1500 दिया गया और एसआई को ढूंढिए कहाँ पे। तो यहाँ पे बोला कि 2 वर्ष में 1800 हो जाता है, 1500 से 1800 हो गया, यानी कि एसआई आपका 3, यानी कि ब्याज 300 है, ठीक है भाई। यानी कि ब्याज निकालने का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो
आपका अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसमें से मूलधन को घटाते हैं, नहीं प्रिंसिपल को घटा देते हैं। तो यही आपका अमाउंट आपका 1800 है, प्रिंसिपल होगा 1500 है, 1800 में 1500 घटा दिए तो आपका निकल गया SI यानी कि ब्याज निकल गया। अब इस पर काम कर लिए। हमें जब भी दिखे भाई रेट या टाइम निकालना है तो आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए और साधारण ब्याज होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये दो चीज़ हो जाता है तो आपको एक चीज़ पे काम करना है, क्या प्रिंसिपल को 100 बना के छोड़ देना है, क्योंकि हमने बोला जब भी मानने की पारी आए तो प्रिंसिपल यानी मूलधन को हमेशा 100 मानना है। तो यहाँ पे जब भी हल करने के पारी आए, रेट या टाइम निकालने के पारी आए तो प्रिंसिपल को 100 बना करके छोड़ देना, बाकी जो भी हो उसको कटा सटा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो 15 से कट रहा है, 15 दूना 30 यानी कि 20 बार में गया। अब ये जो 20 है 100 के साथ छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पे रेशियो है, ठीक है। ये जो 20 है यार, अगर हमें रेट निकालना है तो टाइम से भाग देना है, अगर टाइम निकालना है तो रेट से भाग देना है, यही चीज़ ध्यान में रखना। हमें रेट निकालना है, टाइम से भाग देना है। टाइम है 2 बस तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 10, यानी कि रेट हो गया 10। पहले से जो रेट था 10% और 5% की वृद्धि हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई रेट जो हो गया वृद्धि होने पर 15% ये आपका रेट हो गया, नया रेट हो गया, न्यू रेट हो गया कितना 15%। इस प्रकार से हमने रेट निकाला, लेकिन हमें रेट निकालने के लिए नहीं, हमें हमसे पूछा कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्रधन पूछा, ठीक है। आप लोग रेट निकालने के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से अप्लाई कर लीजिएगा। मैं फॉर्मूला यहाँ पे हालांकि लिख देता हूँ कि रेट का फॉर्मूला कहता है कि SI गुना 100, ठीक है, और बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये आप देख करके बैठा लीजिएगा। SI 300 है और फिर प्रिंसिपल आपका 1500 है और टाइम आपका जो भी टाइम आप 2 बस है, तो इसे हल कीजिएगा तब का हल है, ठीक है। और उसके बाद 5 जोड़ दीजिएगा। तो हमने ये भी बता दिया कि भाई रेट अगर आप इसको थोड़ा बहुत डाउट लगा तो आप फार्मूला लगा करके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए कि हमें ज्ञात करना मिश्रधन, तो मिश्रधन ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो देखिए मिश्रधन भी हम कैसे, सबसे पहले मूलधन देखिए दिया गया है, मूलधन है 1500 और हम आपको बताएं कि मूलधन मानना है 100, मूलधन यानी प्रिंसिपल मानना है 100, अपने मन से मान लेना है। तो क्वेश्चन में मूलधन दिया 1500, हम मान लिया 100, तो 1500 का तुलना 100 से कर सकते, तुलना मतलब भाग देना, कर सकते बिल्कुल कर। तो 1500 का तुलना 100 से, और निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन कब निकालता है ये भी देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर देता हूँ, फिर समझिए। उसके बाद मैं बता दूंगा आप बेसिक तरीके से कैसे बनाए। तो हमें भाई निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन कब निकलता है, मिश्रधन कब निकलता है, अमाउंट कब निकलता है, जब SI प्लस मूलधन होता है, ठीक है। तो SI आपका बात, SI कब निकलता है, जब R इंटू टी होता है, ये ध्यान में, R इंटू टी। तो R कितना है, तो बोलिए R है सर जी 15 है, और T कितना है, कहिएगा सर जी T यानी समय 2 है, 15 दूना 30, और ये प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल 100 मानते हैं, ठीक है। तो प्लस 30 प्लस 100 तो कितना जाएगा, 130 हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो ये डायरेक्ट करने वाला चीज़ है, हमने क्या क्या लिख करके बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमें मिश्रधन निकाले, मिश्रधन निकालने के लिए SI और प्रिंसिपल चाहिए। तो SI की बात किया जाए तो रेट इंटू टाइम, तो टाइम है 2 और रेट यहाँ नया वाला हो गया 15, 15 दूना 30, और प्रिंसिपल मानते हैं हमेशा 100, तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। तो ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अमाउंट निकल 0 से 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास। अब 15 या 45 करीब 5 1 जो यहाँ बचा है, ठीक है। और फिर 15 का 15, 15 4 19 यानी कि हो गया 1950, ऑप्शन नंबर ये C। अगर आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि डाउट लग रहा है कि सर जी कैसे आप ला दिए, ये तो पहली बार लगता है इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है। मैं आपको हैबिट दे रहा हूँ कि इस प्रकार से फटाक से हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें डाउट लगा तो आइए मैं आपके अनुसार से आ जाता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको मिटा लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये देखिए आप ऐसे बनाइएगा, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालना है ना, तो आपके ये क्या कीजिएगा ना, तो फार्मूला लगा लीजिएगा, पहले SI निकाल लीजिएगा। तो SI निकालने का फार्मूला क्या होता है, SI निकालने का फार्मूला आप कहिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये फार्मूला लगा लीजिएगा। प्लस आपको क्या कर देना कि प्रिंसिपल को जोड़ देना, यानी कि जो भी इसको हल करके आएगा आंसर, उसमें 1500 जो प्रिंसिपल है उसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि अमाउंट ज्ञात करने के लिए SI में से प्रिंसिपल जुड़ता है, ठीक है। तो आप इस पर बैठा लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ बैठा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन समझते हैं और देखते क्या कहता है। कहता है कि सुस्मिता 900 रुपये 6
प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। यहाँ पर वापस करनी होगी यानी मूलधन पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, कोई दिक्कत। ये भाई कितनी धनराशि वापस करनी होगी, ये प्रिंसिपल नहीं, ये आपका जो है कि अमाउंट पूछ दिया गया भाई, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, अमाउंट पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया? अमाउंट। तो फटाक से निकालते हैं अमाउंट। तो हमने बताया कि मूलधन कितना है, देखिए मूलधन दिया गया 900, हम सब मानते हैं 100, तो 900 का तुलना 100 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल 900, हम सब मानते हैं प्रिंसिपल को 100, तो 900 का तुलना 100 से, यानी मूलधन का तुलना मूलधन से। रेशो में से नहीं बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं रेशो तरीके से। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, निकालना में अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए हमने बोला कि अभी हमने सीखा SI प्लस का था प्रिंसिपल तो 192 नहीं की है, SI निकालने के लिए R इंटू टी कीजिए, तो 6 गुना 4 24 और प्रिंसिपल माने 100, तो 124 हो जाएगा। तो फटाक से डायरेक्ट ये सब काहे लिखेगा, डायरेक्ट कर दीजिए 124। ये कब होगा आपके लिए इजी, जब आप बहुत बार बना लीजिएगा तब। तो दो खिला 9 से गुना कीजिए, 9 चौके 36, 36 के 4 बचल 3 और 9 दूना 18, 18 3 हो जाए 21, 7 बचल 2, 9 1 9, 9 2 11, यानी कि 11 16। ऑप्शन नंबर 11 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 123 का। ठीक है, बोलिए कहीं पे दिक्कत, कोई कंफ्यूज ना। अब देखिए, अगर आप सोचते कि हम फार्मूला लगा कर बनाए, तो पहले SI निकाल लीजिए। तो SI का फार्मूला भी तो हमने बताया भाई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 कर लीजिएगा, बाकी बात जोड़ दीजिएगा किसको, ये प्रिंसिपल को। ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, किसी तरीके से आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला भी लगा कर बना सकते हैं। अब विदाउट फार्मूला बता ही दिए, आई होप कि आप सीख गए होंगे थोड़ा, क्योंकि शुरू से देखते आ रहे हैं तो सीख ही गए होंगे। अब देखिए, 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों? साधारण ब्याज। तो जिनमें से हमें ये मूलधन दिया गया 1800, हम सब क्या मानते हैं, मूलधन 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कब निकलता है? जब R इंटू टी करते, तो R आपका 5 है, टी आपका 10 है, 10 गुना 5 तो 50, कहानी खत्म। दो जो खिलास 18 5 90, 90 पर हो जाएगा 1 जो, यानी कि 900, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप SI का फॉर्मूला लगा करके भी बना सकते हैं। तो SI का फॉर्मूला क्या होगा, बार बार नहीं लिखते रहेंगे साथियों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि ये हो गया। चलिए, अब 125 नंबर क्वेश्चन दिखा, समझिए। कहता है यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, कहता है जो भी SI है वो आपका प्रिंसिपल भी है, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर हम इसको x मानेंगे तो SI भी वही हो जाए। तो कहता कि तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें रेट ज्ञात करना है, बिल्कुल चिंता करना नहीं, बना लीजिए। दर बराबर रेट बराबर फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। तो रेट का फॉर्मूला क्या कहता है कि SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए, SI जो है वही प्रिंसिपल SI x है और गुना 100, प्रिंसिपल भी यहाँ पे देखिए बैठाइए है ना, तो प्रिंसिपल भी x है गुना टाइम की बात की जाए तो रेट निकालना है साथियों। ये देखिए 8 वर्ष टाइम है, ठीक है, टाइम 8 हो गया, x गया 8 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग 4 दूना 8, ये 25, तो 2 से 25 में भाग दीजिएगा 12.5%। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12.5। इस प्रकार से आप फार्मूला लगा बना लीजिए। अगर विदाउट फार्मूला लगाना चाहते हैं तो भाई हमने आपको सिखाया प्रिंसिपल और SI को टारगेट करना है। प्रिंसिपल हमेशा मान करके 100 चल रहा। क्वेश्चन में कहता है कि जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वही आपका SI है, तो SI भी 100 होगा। और हमें ज्ञात करना है रेट। हमने बोला जब भी रेट या टाइम ज्ञात करना है तो रेट ज्ञात करना है, तो रेट ज्ञात करना है, टाइम से भाग देना। तो यहाँ और प्रिंसिपल को बोले थे 100 बनाने के लिए, तो 100 पहले से बना हुआ ही है, तो यहाँ टाइम है 8, तो यही 8 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बता दिया, धीरे धीरे समझ में आएगा भाई, है ना। चलिए आगे देखिए, हमने दोनों तरीका बताया, हालांकि दिक्कत ना हो। 126 का 8% साधारण ब्याज, साधारण है ना, साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई धनराशि जो है कि इतना रुपये हो जाती है, तो मूल राशि कितनी थी। हो जाना किसका मतलब मिश्र धन, हो जाना का मतलब ही मिश्र धन होता है। थोड़ा सा दिमाग में सेट कर, जैसे हो गया तो मिश्र धन। तो ये आपका मिश्र धन दिया गया ये 385 का। मिश्र धन में अगर मूलधन घटाते हैं तो SI आता है, ठीक है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो ये SI ये हो गया। यानी कि अमाउंट में जब भी प्रिंसिपल घटाएंगे भाई तो वो SI ज्ञात होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि सूत्र ही होता है SI बराबर अमाउंट माइनस मूलधन, तो ये हो गया SI। और एक SI का फॉर्मूला आता है कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को P माने हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 8 ही दिया गया, इंटू टाइम आपका 5 दिया गया, बटा 100, ये भी SI है, ये भी SI है, दोनों SI, इसलिए ये दोनों आपस में बैलेंस में है। अब हम कह सकते हैं
5 से कटा है 20 बार में कटेगा, फिर ये 4 से कटा है 5 बार में कटेगा, ये 4 से कटा है 2 बार में कटेगा। 5 से कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो हो जाए 5 25 करीब 5 तो हो जाए 2 5 8 40 40 2 42 के 2 4 5 15 15 4 19 अब माइनस हो जाएगा 5p और बराबर हो जाएगा 2 गुना पी तो इधर हो जाएगा 2p। अब ये 5p पट्टी जाएगा 7p बचेगा 19 25 बराबर 7p। 7 से भाग दे दीजिएगा 7 दूना 14 कलर चेंज कर लेता हूँ 7 दूना 14 बचा 5 5 यानी 52 7 7 49 49 बचा 3 यानी 35 7 55 यानी 275 रुपया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए 127 नंबर कहता है कि इतना रुपये का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज होगा। यानी कि ब्याज पूछ दिया गया, तो ये मूलधन दिया गया, देखिए मूलधन यानी कि 2735 रुपये मूलधन, हम सब मानते हैं मूलधन 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज तो रेट इंटू टाइम कीजिए 4 गुना 5 तो हो जाएगा 20 दिन। तो ये हम कह सकते हैं 20 से कम 20 20 5 100 5 से इसको कटा दीजिए 5 25 बचा आपका 2 2 यानी हो जाता है 5 को 20 बचा 3 3 यानी 35 547 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत भाई? कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पे कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। चलिए 128 देखते हैं, कहता है कि इतना रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कहता है इतना साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। भाई फिर से भाई पूछ दे ब्याज, तो 3680 ये आपका मूलधन है, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना के ब्याज तो रेट इंटू टाइम, रेट आपका 4 है और टाइम आपका 2.5 है। देखिए आप ब्याज का फॉर्मूला लगा के भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज का फॉर्मूला मैं लिखा दिया हूँ, यानी एसआई का फॉर्मूला आप बना लीजिए। हालांकि यहाँ पे मैं इस पर तरीके से बनाता हूँ। तो ये दशमलव अगर डिलीट करूँगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाए, 10 आ जाएगा। अब जो कटाउन छटाउन कीजिए 1 0 से 1 0 खलास कर दीजिए। 5 से कटाइए 5 बार में, 5 से कटाए 5 बार 10, फिर ये 5 से कटाइए 2 बार में। अब ये डायरेक्ट ये हुआ 2 गुना 2 4, ये 4 से ये वाला 4 खत्म तो बच गया 368 रुपया डायरेक्ट। 368 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर, क्योंकि सब कटिया छट गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 129 नंबर कहता है 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में इतना रुपया हो जाता है। तो मूल्य राशि कहते हैं। हो जाना का मतलब आपका मिश्र धन दिया गया, हो जाना का मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन अभी कैसे निकाल लें, यानी कि 819 रुपया अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल ये मूलधन निकालना है। प्रिंसिपल घटाता है तो मूलधन होता है, ये एसआई का फॉर्मूला हो गया। फिर एक एसआई का फॉर्मूला आता है कि प्रिंसिपल, यानी कि ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों पर एसआई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल को पी एम माना है, प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 8 है इंटू टाइम के बाद क्या जाए 3 वर्ष ये और 3 महीना। तो इसको क्या कीजिए 3 वर्ष को भी महीना में बदल लीजिए फिलहाल। तब 1 महीना में 12 महीना, सॉरी 1 साल में 12 महीना, 3 साल में 12 36 महीना और 3 महीना 39 महीना। अब इसको 12 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साल में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे बट्टे हो जाएगा 100, तो बट्टे आया तो यानी कि नीचे ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर कटान छटान कीजिएगा तो अगर इसको 4 से कटाए 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से कटाए 3 का 3 3 तिया 9 यानी 13p। बाकी बात नहीं कटाए 100 गुना कीजिए 819 यानी 819 पर 00 माइनस 100 गुना p को कोना कोनी गुना था तो 100p बराबर हो जाएगा 13p। अब 13p पट्टी जगह जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना 819 पर 00 बराबर 113p। अब 113p है ना, अब 113 से इसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो 113 से इसमें जब भाग दीजिएगा तो आपका जो कि कट 113 कैसे है भाई, यहाँ 2 है देखिए 13 2 26 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यानी कि 126p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका 26 बनेगा, ये 26 बनेगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ही कर लेता हूँ, ये आपका 26 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 13 गुना 2 26, ये हो जाए 100 माइनस पी पट्टी जगह तो 126p बनेगा। आप इसको कटा लीजिएगा, जैसे कि मान लेते कि हम कटाएं इसको 9 से कटाता हूँ तो 9 1 9 बचेगा 3 3 यानी 36, 9 चौक 36। इसको 9 से कटाता हूँ तो 9 9 81, 9 1 9 बचा 2 0। अभी 14 है तो 14 7 से कटाता 7 दूना 14, 7 से कटा होता 13 7 91 2 0 2 0। फिर ये 2 से कट जाएगा 2 6 12 बचा 1 2 5 10 यानी 650 650 ऑप्शन नंबर 3 दिखे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से बना सकते। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन दिखे समझिए। कहते इतना रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर जो कितना प्रतिशत हो।
कोई दिक्कत है, हमसे वही वाला काम कर दिया ना, पूछ दिया ब्याज, तो ब्याज का फार्मूला क्या अप्लाई कर, जैसे कीजिए 1600 तो 1600 आपका मूलधन दिया, मूलधन आप मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना तो R गुना टी कर दीजिए। 10 है, R की बात किया जाए तो 7.25 है, और टी की बात किया जाए तो 10 है। कहानी का दशमलव डिलीट कीजिएगा 2 जीरो। अब इसको हल करना, बाकी बात कुछ नहीं करना। तो मैं कह सकता हूँ ये 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, और 1 जीरो से 1 जीरो खलास कर दीजिए, और 5 से कटा 5 9 10, 5 से कटा है तो 5 कम 5 बचा करता 2 2 यानी 22 5 20, फिर 2 बचा 25 25, और ये 2 से कटा दीजिए 8 बार में, 8 पंचे 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 करीब 0 हाथ बचा 4, 8 चौक 32 32, 4 36 करीब 6 हाथ बचा 3, 8 का 8 8 3 11 यानी कि 1160 ऑप्शन नंबर देखिए 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।